हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक नया सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक मैंने चूज किया है ये अपने आप में बहुत यूनिक है। इसकी सजेशन किसी मेरे व्यूवर ने दी थी। थैंक यू सबसे पहले उनका। उन्होंने पहले इस जो टॉपिक में आज का है, आपने अब तक तो रीड आउट कर ही लिया होगा कि आपकी पर्सनैलिटी बाहर से कैसी दिखती है। तो उन्होंने सबसे पहले जब इसका सजेशन दिया था तो वो थोड़ा सा अनक्लियर था। उनको मैंने रिप्लाई किया कमेंट में कि थोड़ा क्लियर करें, और फिर उन्होंने इसको क्लियर किया। और उनके सजेशन के ऊपर मैंने 2 टॉपिक चूज कर लिए हैं। मतलब उनका जो सजेशन था वो एक टॉपिक का था, बट एक्चुअली उसमें 2 चीजें अलग अलग इन्वॉल्व थी। तो पहला मैंने ले लिया है कि आपकी पर्सनैलिटी बाहर से कैसे दिखती है, और दूसरा जब मैं लूंगा तब बताऊंगा ना, अभी बताऊंगा तो फिर थोड़ी सी समझ रहे हैं ना, तो थोड़ा सस्पेंस रहने देते हैं। तो चलिए, आज मैंने 3 फाइल्स बनाई हैं आपके लिए कि आपकी पर्सनालिटी बाहर से कैसी दिखती है। पहले डिफाइन कर दूं बाहर से कैसी दिखती है का मतलब क्या है। आपकी अपनी पर्सनालिटी जो है उसे आप जानते हैं, उसे आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके संबंधी जानते हैं। लेकिन वो इंसान जो आपको नहीं जानता, जिससे आप ट्रेन में, मेट्रो में, बस में, हवाई जहाज में, स्पेसशिप में मिलते हैं, जिसको आप नहीं जानते, जो आपको नहीं जानता। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई पर्सन आपके ऊपर अटेंशन देने लगता है थोड़ी देर के लिए। और मतलब कोई भी पर्सन, मेल फीमेल, लड़की लड़का, कोई भी, बूढ़ा जवान, कोई भी अचानक सा कुछ अटेंशन आपकी ओर देना शुरू कर देता है या कर देती है, तो उस समय आप कभी कभी शाई हो जाते हैं कि अरे यार मेरी ओर ये क्यों देख रही है, या मेरी ओर क्यों देख रहा है। फिर अपने कपड़े वपड़े ठीक करते हैं कि जोकर तो नहीं दिख रहे हूँ, है ना, ऐसा लगता है कभी कभी। तो वो पर्सन आपकी पर्सनालिटी से कितना प्रभावित होते हैं या नहीं होते हैं, क्या आप सचमुच प्रभावशाली पर्सनालिटी के दिखते हैं या सचमुच जोकर दिखते हैं तो जो भी है, आज यही रीडिंग है। और ये बड़ा ही यूनिक टॉपिक मुझे लगा कि वो लोग जो अनजान हैं आपके लिए, जिनको आप नहीं जानते, जो आपको नहीं जानते, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी पर्सनालिटी उनको कैसी नजर आती है। तो ये टॉपिक है, इसके लिए मैंने 3 फाइल्स आज के लिए बनाई हैं। फाइल नंबर 1 रहेगी द ड्रीम। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर तीनों फाइल्स एक साथ प्रदर्शित की जा रही हैं। ओशो ज़ेन टैरो कार्ड से तीनों ये फाइल्स ली गई हैं। फाइल नंबर 1 है द ड्रीम, फाइल नंबर 2 है क्रिएटिविटी, और फाइल नंबर 3 है करेज। तो जिस फाइल के साथ आपको अपना लगाव पहला फील होता है, जो फाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट कर रही है, जिस फाइल की इमेज आपको सबसे पहले आकर्षित करती है, या जिस फाइल की वाइब्स आपको पहले फील होती है, उसे अपनी फाइल बना लें, उस इमेज को अपनी फाइल बनाएं और उसके अकॉर्डिंग ही आज के इस वीडियो को देखें। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि हर बार की तरह इस बार भी हर फाइल से रिलेटेड टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिए गए हैं। टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपनी फाइल की रीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हैं। आज की इस रीडिंग में, जैसा मैंने बताया, अनजान लोगों के बारे में कवर करने वाला हूं, आपकी पर्सनालिटी टाइप के बारे में। तो हो सकता है इसमें कुछ सजेशंस हैं जो आपको एक्चुअली अपनी पर्सनालिटी में चेंज करने की ज़रूरत है, या अपनी पर्सनालिटी में से माइनस करने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को, यानी कि अपनी फाइल की जो वीडियो है, उसको ध्यान से जरूर देखिएगा। और मैं उन सभी लोगों का स्वागत करूंगा जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं। एस्ट्रो गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाती है और आप कोई भी वीडियो मेरी मिस नहीं करेंगे। साथ ही साथ मेरे पुराने व्यूवर्स और पुराने सब्सक्राइबर्स, आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सभी का जो प्यार और सहयोग मुझे मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत आभार, और बहुत बहुत आभारी भी हूं एक्चुअली। और कमेंट सेक्शन में जो आप लोग लिखते हैं, कोशिश कर रहा हूं कि उस पर रिप्लाई करता रहूं और आप लोगों के साथ एक कनेक्शन बनाए रखूं। तो चलिए, शुरू करने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग भी करता हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। यानी कि मेरे साथ में अगर आप पर्सनल टैरो सेशन चाहते हैं अपने लिए, या अपनी कुंडली को एनालाइज करवाना चाहते हैं किसी वजह से, तो आप इसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये नंबर मेरी टीम के द्वारा हैंडल किया जाता है, व्हाट्सएप मेरी टीम हैंडल करती है। तो जब आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट होगी और आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कि मेरे साथ अपॉइंटमेंट को कैसे बुक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और मिलते हैं आपकी फाइल में। हेलो फाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने द ड्रीम का कार्ड चूज किया था, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं, तो आपकी फाइल नंबर 1 है और अब आपके लिए रीडिंग करने वाला हूं। तो आज की रीडिंग बिल्कुल यूनिक और अलग रहने वाली है। तो चलिए फाइल 1 आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। पहला कार्ड फाइल 1 आपके लिए जो आ रहा है मेरे पास, ये है 2 ऑफ द स्वॉर्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए आया है प्रिंसेस ऑफ द वॉन्ड्स। नंबर 3rd पोजीशन पर आपके लिए द वर्ल्ड।
और फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है ये है किंग ऑफ द कप्स। तो 4 कार्ड हो गए और लास्ट में 5वां कार्ड मेरे पास यहाँ से आ रहा है द व्हील। द व्हील अपने आप में बड़ा ही भाग्यकारी कार्ड माना जाता है। इसके आने का मतलब किस्मत के दरवाजे खुल रहे हैं, या किस्मत आपके सपोर्ट में आ रही है, या किस्मत आपसे कुछ कहना चाह रही है। तो वो चीज़ें रीडर आपको बताते हैं कि एक्चुअली मामला क्या है। तो चलिए पाइल नंबर 1 आपके लिए शुरू करते हैं रीडिंग। आपकी पर्सनालिटी में एक्चुअली एक ऐसा आकर्षण है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और मित्र बनाने के लिए प्रेरित करता है। हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में दोस्तों की संख्या ज़्यादा हो, वैसे दुश्मनों की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन वे बड़े कलाकार व्यक्ति हैं जो आपके साथ दुश्मनी करके रखे हैं। बड़े शार्प माइंडेड हैं, नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं और अपने आप को ऊपर दिखाने का मौका भी नहीं छोड़ते हैं। तो एक तरह से मौका परस्त लोग हैं और अच्छी ही बात है कि मौका परस्त लोग आपके मित्र नहीं हैं, आपके शत्रु हैं। और वैसे शत्रुओं का होना चाहिए, रहना चाहिए। मतलब जैसे एक कहावत भी है ना कि इफ़ यू डोंट हैव एनी एनिमी तो मेक समवन। अगर आपके पास कोई दुश्मन नहीं है तो किसी को बना लीजिए। उसका रीज़न ये होता है कि जब किसी से दुश्मनी नहीं, दुश्मन किसी को अगर बना लेते हैं तो आपकी पर्सनालिटी में निखार आना शुरू हो जाता है। वो दुश्मन बहुत सारी हेल्प करता है आपकी पर्सनालिटी को बनाने में। द वर्ल्ड का कार्ड आपके लिए आया है, प्रिंसेस ऑफ द वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए आया है, द व्हील आया है। आपकी पर्सनालिटी में जो नयापन या निखार आ रहा है या आया था, उसकी वजह से अब आपके अंदर एक ऐसा आकर्षण आ गया है जो लोगों को बरबस अपनी ओर खींच रहा है। साथ ही साथ आपके द्वारा जो कुछ भी प्रस्तुत किया जाता है, आपकी एक्टिविटीज़ से, आपके बोलने चालने के तरीके से और आपकी अपनी फीलिंग जब आप शेयर करना शुरू करते हैं तो वो लोगों को अट्रैक्ट करती है। लेकिन ये तो वो लोग हैं ना जो आपको जानते हैं, जिनको आप जानते हैं, उनसे बातचीत करेंगे तो वो अट्रैक्ट होंगे, इम्प्रेस होंगे। लेकिन वो पर्सन जो आपको नहीं जानता, वो आपकी ओर कैसा फील करते हैं? उन्हें ऐसा लगता है, अब कार्ड बताता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक्चुअली अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के पर्सन हैं, लेकिन बड़े धीर गंभीर भी हैं। हालांकि आप हंसमुख हैं, लेकिन उस पर्सन को लगता है कि आप अपने ही ग्रुप में या अपने ही दायरे में उस हंसमुख रवैये को, अपने हंसमुख व्यवहार को इस्तेमाल करते हैं। और उस पर्सन को जो आपको नहीं जानता, उसे ऐसा लगता है कि आपके साथ मित्रता होना सौभाग्य की बात हो सकती है, लेकिन वो उस पर्सन का, जो अननोन पर्सन है, उसका आपके बारे में ऐसा सोचना और इस सोच को कंटिन्यू रखना थोड़ा मिसमैच हो जाता है। यानी वो जब आपके सामने हो तो ऐसा सोच लेते हैं, लेकिन जब आप सामने से हट जाते हैं, दूर चले जाते हैं, तो उनकी थिंकिंग आपके बारे में हट जाती है, खत्म हो जाती है। वो आपके बारे में कंटिन्यूअसली नहीं सोच रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो आपके अपोजिट सेक्स पर हैं, अपोजिट सेक्स मतलब अगर आप पुरुष हैं तो वो महिला हैं, आप महिला हैं तो वो पुरुष हैं, और उनका एज ग्रुप आपके इक्वल है, तो उन लोगों की जो थिंकिंग आपके लिए आती है वो थोड़ी अट्रैक्शन वाली या क्रश वाली होती है। बट वो अपने आप को थोड़ा रेजिस्ट करते हैं आपके साथ आने, बात करने या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। और उसका जो पहला रीज़न है वो ये है कि उन्हें लगता है कि इस तरह से उनकी इमेज खराब हो सकती है। आप अपने सेम एज ग्रुप के अपोजिट सेक्स के लोगों के प्रति अपने अंदर उनकी आंखों में एक चमक महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये चमक हर इंसान में नहीं मिलेगी कि जो मिला अपोजिट सेक्स सबकी आंखें चमक रही। ये सिर्फ उन ओकेजन्स पर या उन मामलों में ही आपको फील होगी जब कोई पर्सन आपके ऊपर 4 सेकंड से ज़्यादा का ध्यान दे रहा हो या दे रही हो। अगर टाइमलाइन 4 सेकंड से कम की है तो दैट मीन्स कि उसको आप बिल्कुल नॉर्मल एक इंसान लगे, जैसे सारे इंसान वैसे आप इंसान, और उसने आप में कोई अट्रैक्शन, आकर्षण फील नहीं किया। लेकिन अगर 4 सेकंड से ज़्यादा टिक रहा है मामला, तो फिर आपके लिए उसके अंदर कुछ आकर्षण, कुछ हल्का सा माइनर सा क्रश जैसी फीलिंग है। और ये जो क्रश जैसी फीलिंग है, इसे इंक्रीज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। बट इसका बढ़ना उसके ऊपर पहले डिपेंड करेगा। यानी कि अगर कोई ऐसी लड़की आपको मिल गई जो आपकी ओर थोड़ा ध्यान दे रही है किसी पार्टी में या किसी ट्रेन बस में, या कोई ऐसा लड़का मिल गया जिसके साथ ये सिचुएशन मैडम आप फील कर रही हैं, तो आपकी पहल यहाँ पर काम नहीं आएगी। इसलिए सावधान रहें। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला और आप सोचे कि अरे 4 सेकंड हो गया, चलो चल के आई लव यू बोल के आते हैं, थप्पड़ खा जाएंगे। लड़कियां भी थप्पड़ खा सकती हैं, ठीक है, ऐसा लड़का लड़की समान होते हैं ना, मैं तो मानता हूँ। तो इक्वालिटी पूरी होती है, लड़की मार सकती है तो लड़का भी मार सकता है। खैर अभी तक तो सुना नहीं, हो सकता है फ्यूचर में कभी ऐसा हो। तो खैर मैं सजेस्ट नहीं कर रहा किसी को कि मारना है।
तो कुल मिलाकर के अगर 4 सेकंड से ज्यादा का मामला जाता है, तो डिफाइन इसलिए कर रहा हूं ताकि आप समझ लें, गलतियां ना करें, तो उसका आकर्षण आप में है, लेकिन अभी आपके प्रति जो उसने आकर्षण महसूस किया है उसे ग्रो होने में टाइम लगेगा। तो आपको अपनी ओर से जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी और टाइम का वेट करना है। टाइम के साथ अगर उसके अंदर अट्रैक्शन आपके प्रति, मतलब आपका अट्रैक्शन उसके अंदर बढ़ गया और उसने आपके लिए कुछ पॉजिटिविटी फील करी, तो उसकी एक्टिविटीज या उसकी फीलिंग्स आप तक आ जाएंगी। मतलब वो अपनी फीलिंग आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा या करेगी। और जब तक उनकी ओर से कोई पॉजिटिव साइंस नहीं मिलते हैं, कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं मिलता, तब तक आपको अपनी फीलिंग्स को आगे भी नहीं ले जाना है, प्रैक्टिकल ही रहना है। अब आपके लिए ओरेकल योगिक पाथ कार्ड में ले रहा हूँ आज। पिछली कई रीडिंग से मैं ओरेकल कार्ड ले रहा हूँ। कई सारे कमेंट्स आए हैं कि ओरेकल कार्ड्स लोगों को बहुत अच्छे लगे और आप लोगों ने बहुत सराहा है। तो मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा अलग भी करता रहूं। हर बार राइडर वाइट और जेन टैरो ही यूज़ करना अच्छा नहीं है ना, थोड़ा सा वैरायटी होनी चाहिए। रोज़ रोज़ सब्जी पराठा खा करके मन भर जाता है, तो कभी कभी पाव भाजी भी खाना चाहिए। चलिए, ओरेकल योगिक पाथ अपने आप में एक स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं। और आपके लिए जो पहला कार्ड मेरे पास आया है ये है देवी लक्ष्मी। और सेकंड कार्ड आपके लिए जो मेरे पास आ रहा है ये हैं कृष्ण। इमेज दिख रही है, थोड़ी सी चमक रही है ना, यहाँ करूँ तो ये है कृष्ण। और आपके लिए कार्ड नंबर 3 की पोजीशन पर मेरे पास जो कार्ड आया हुआ है ये है सत्व। सत्व क्या है ये बता दूं, 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस, तमस। तो ये सत्व गुण है, तो ये सत्व है, सत्य नहीं है, ठीक है, ये सत्व है। सत्य अलग है, दूसरा कार्ड है सत्य का। और आपके लिए चौथा कार्ड मेरे पास आया है दुर्गा, देवी दुर्गा। ये इनकी एक मूर्ति की फोटोग्राफ है। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो मेरे पास आया है ये है मूलाधार। पूरा कार्ड रेडिश में है, और रेडिश में इसलिए है क्योंकि ये पहला चक्र होता है। पहला चक्र जो होता है, अभी बताता हूँ। खैर, यहाँ चक्रों की बात नहीं करूँगा, चक्रों के लिए लोग कमेंट कर रहे हैं और उस पर जल्दी ही वीडियो आने वाला है, मतलब शुरू हो जाएगा इसी वीक से। तो जिन लोगों ने, यहाँ पर आपको बता दूं कि मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग स्पिरिचुअल वीडियोस को मिस करने वाले हैं, क्योंकि वो 2-3 दिन के अंदर अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। देवी लक्ष्मी, कृष्ण, सत्व, दुर्गा और मूलाधार। तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी अंदर से कैसी है, वो आपका जो इनर है, जैसा कि आप अपने आप को मानकर चलते हैं, एक्चुअली जो अननोन पर्सन है उसे आप वैसे ही नजर आ जाते हैं। तो अपने अंदर अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा इम्प्रूव्ड मान करके चलें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर चलें, इस बात का पूरा आपको ध्यान रखना है। लक्ष्मी और सत्व, 2 कार्ड जो ये हैं, इनकी दोनों की जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि आप किसी अननोन पर्सन के सामने किसी प्रकार का दिखावा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आपने दिखावा करने की कोशिश करी तो उस पर्सन को ये फील हो जाएगा कि अब आप दिखावे की हरकतें कर रहे हैं या कर रही हैं, और आपके प्रति जो आकर्षण उसने महसूस किया वो खत्म हो जाएगा वहीं पर। आपको वो पर्सन मानकर चल रहा है कि आप एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हैं, आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है, आपके अंदर दिखावा नहीं है, आपके अंदर एक धीरता, गंभीरता है, भले ही आप कितने हंसमुख हो, आप एक जिम्मेदार पर्सन हैं। ये सारी फीलिंग्स उस तक पहुंच रही हैं, और इन फीलिंग्स को एक्चुअली हटाना नहीं है। अब आपको अपने आप को ओवर मैच्योर, कृष्ण जो कार्ड में है ये कहते हैं कि आप अपने आप को ओवर मैच्योर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी होता है ना कि कोई पर्सन आप पे ध्यान देता है तो आपको लगता है कि अपने अंदर का बचपना नहीं दिखाना चाहिए, थोड़ी सी मैच्योरिटी प्रदर्शित करें, जैसे हैं वैसे बने रहें। ओवर मैच्योरिटी दिखाना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। सिंपल प्लेफुलनेस अपनी रखे रहें, और उस प्लेफुलनेस में ही आपका अट्रैक्शन उस पर्सन तक जाएगा। दुर्गा और मूलाधारा, ये जो 2 कार्ड हैं, यहाँ पर एक चीज और आप जान लें कि अगर आप अपने विचारों का, अब ये जो 2 कार्ड हैं ये इस टॉपिक से भी रिलेटेड और इस टॉपिक से हटकर आपको कुछ गाइड कर रहे हैं, तो वो समझें। दुर्गा का जो कार्ड है वो कहते हैं कि अगर अपने विचारों का दमन करते हैं तो आप दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। विचारों का दमन करने का ये मतलब नहीं कि दिमाग में जो विचार आते हैं सबको ऊपर ले आए या सबके ऊपर काम करना शुरू कर दें। विचारों का दमन वो होता है जो विचार
मैं आपको ये बता रहा हूँ विचारों का दमन होता क्या है। ऐसा नहीं है जैसे कभी कभी मन में आता है ना कि अरे दुनिया की ऐसी तैसी, हमको तो रहना ही नहीं दुनिया में, तो ये एक विचार है। अब कह रहा हूँ कि विचारों का दमन ना करें तो इसका ये मतलब थोड़ी कि ये वाले विचार के साथ चले जाइए। विचारों का दमन ये नहीं है कि आप अपने नकारात्मक विचारों को मार देते हैं। विचारों का दमन वो है कि वो विचार आप मारते जाते हैं, दबाते जाते हैं, जिन विचारों के बारे में आपको एक्चुअली पता होता है कि ये सही विचार है। दिल कहता है कि ये सही है, लेकिन आपका दिमाग कैलकुलेट करके कहता है नहीं नहीं, ये वाला नहीं, वो वाला, क्योंकि फ़ायदा उधर ज़्यादा हो रहा है, इधर फ़ायदा कम है। तो जो विचार आप दबा रहे हैं, जो विचार आप सप्रेस कर रहे हैं, उसकी एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही आपको निखार सकता है। कभी कभी जल्दबाजी में या जल्दी आउटपुट पाने के चक्कर में भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। तो थोड़ा सा कूल होने की कोशिश करें। इसको मैं दूसरी तरह से अगर डिफाइन करूं तो हमारा जो जीवन है ये अपने आप में एक 70, 80 या 90 ईयर का पूरा स्पैन होता है, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में हमारा जीवन एक अज्ञात हलचल के सिवा कुछ नहीं होता। ये बड़ी स्पिरिचुअल बात आपको बता रहा हूँ। अज्ञात हलचल का मतलब एक ऐसी हलचल जिसको काउंट भी नहीं किया जाएगा। मीनिंग हम इस जन्म में आए हैं और इस जन्म से वापस जाकर के दूसरे किसी जन्म में आएंगे, तो जरूरी नहीं कि हमारे 1000 जन्मों में से ये वाला जन्म जो हम अभी जी रहे हैं काउंटेबल भी हो सकता है ये अनकाउंटेबल रह जाए। आज आप टैरो रीडिंग देख रहे हैं, आज आप थोड़ी स्पिरिचुअल जर्नी की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हो सकता है आपकी जर्नी इस पूरे जीवन में शुरू भी ना हो पाए। आप भले मेडिटेशन करते रहें, क्योंकि जर्नी शुरू जब होती है, स्पिरिचुअल जर्नी का जो पहला स्टेप है वो है मूलाधार चक्र का जागृत हो जाना। मूलाधार का कार्ड आया है, एक बार फिर से आपको दिखाऊं ये कार्ड। इस कार्ड की जो इमेज है इसमें कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है, बहुत ही वाश इमेज है, और इसमें एक व्यक्ति की बैठे हुए इमेज बनी हुई है जिसके शरीर के नीचे मूलाधार चक्र को बनाया गया है। तो कुल मिलाकर समझें, ये कार्ड जो आपसे कहना चाहता है वो ये कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ उस समय पहली सीढ़ी पर आती है जब मूलाधार नाम का चक्र जागृत हो जाता है। मैं उन लोगों की बात नहीं करता जो सातों चक्रों पर एक साथ काम कर रहे हैं, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, वो चक्रों पर काम नहीं कर रहे हैं, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, आई डोंट नो मुझे कि वो क्या कर रहे हैं। बस उन्होंने चक्रों का नाम ले लिया है और वो चक्रों पर लगे पड़े हैं कि ये चक्र, वो चक्र, ये चक्र, उनको खुद का नहीं पता, ठीक है। क्योंकि एक भी चक्र जब आपका जागृत हो जाएगा तो आप एक ऐसे स्टेज में आ जाएंगे जहां पर आप भौतिक संसार से विमुख होना शुरू होते हैं, थोड़ा सा अलग हो जाता है आपका व्यक्तित्व। जब मूलाधार से दूसरे चक्र स्वाधिष्ठान पर जाते हैं तो बिल्कुल एनर्जी अलग हो जाती है। पहला चक्र जागृत जब होता है, देखिए मैं आपको डिफाइन करूंगा थोड़ी सी चीज़ें। जब पहला चक्र जागृत होता है तो एनर्जी पहले चक्र से ऊपर उठ जाती है। तो आपके लिए ये कार्ड कहता है कि आप अपने आप को अगर स्पिरिचुअल पाथ की ओर अकेले धकेलना चाहते हैं, अकेले मतलब लोनली आगे बढ़ना चाहते हैं, अलोन आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास और श्रद्धा रखनी होगी। अपने ऊपर विश्वास और अपने ही ऊपर श्रद्धा रखनी होगी। अगर आप अपने ऊपर श्रद्धा नहीं रख सकते तो आप दुनिया में किसी पर श्रद्धा नहीं कर सकते हैं। पर्सनैलिटी वाइज आपकी जो है इमेज, वो इमेज दुनिया की नज़र में भी अच्छी है, आपकी नज़र में भी अच्छी है, लोगों की नज़र में भी अच्छी है। और आपकी नज़र में अपनी इमेज में जो प्रॉब्लम चल रही है वो प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि आप कंफ्यूज बहुत रहते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है, तो लोगों तक ये पहुंचाए नहीं कि आप कंफ्यूज बहुत रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, दो में से एक कौन सा रास्ता चुनना है ये समझ में ही नहीं आता। ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जान जाएं, नहीं तो आप कहेंगे अरे सब बढ़िया बढ़िया बता के चले गए। सब बढ़िया सब बढ़िया ही बढ़िया है, कुछ बुरा नहीं है। तो अपनी उस इमेज को दूसरों तक ना पहुंचाएं, अपनी एक प्योर रिफाइंड इमेज दूसरों तक पहुंचाएं, वही आपके लिए बढ़िया रहेगा। अपने आप को अंदर से थोड़ा शक्तिशाली महसूस करना शुरू करें और अपनी इनर ग्रोथ के बारे में ज़्यादा ध्यान दें बजाय बाहर की ग्रोथ के। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप बाहर की ग्रोथ को ध्यान ना दें तो फिर बिल्कुल गंदे कपड़े पहनकर बाहर जाएं। अच्छे कपड़े पहनकर बाहर जाना है, डैशिंग दिखना है। तो इस तरह से आपको अपने विचारों का दमन नहीं करना और अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आपको आगे बढ़ना है, बिना इस चीज़ की चिंता किए हुए कि आपके स्पिरिचुअल पाथ पर आप कितना ग्रो कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। ये आपका सोचना नहीं है।
आपकी सोल की जर्नी है। इट इज़ नॉट योर जर्नी, इट इज़ योर सोल जर्नी ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। आपकी जब सोल की जर्नी होती है तो उस सोल के लिए हमारा ये जो एक जीवन है, ये छोटा सा बुलबुला जैसा है, आता है चला जाता है, पता भी नहीं चलता हमारी सोल को, क्योंकि पहले भी हमारे हजारों जन्म हो चुके, आगे भी हजारों जन्म होंगे। हम तब भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो पाइल नंबर 1 बातों को आप समझ गए होंगे। थोड़ा आपके लिए मटेरियल गाइडेंस भी थी, थोड़ी स्पिरिचुअल गाइडेंस भी थी। आपके लिए आज इतना ही। आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिए इस वीडियो को। अगर आपको लगता है कि वीडियो बढ़िया है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर क्रिएटिविटी नाम के कार्ड को चूज किया था, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो आपकी पाइल नंबर 2 है और अब आपके लिए मैं रीडिंग शुरू करने वाला हूं और देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या आया है कि जो अननोन पर्सन है वो आपकी पर्सनालिटी को कैसा लेते हैं, कैसा समझते हैं और उनकी आपके बारे में फीलिंग्स क्या क्या हैं। चलिए, पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास आया है 3 ऑफ द सॉर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड आया है प्रिंस ऑफ द वॉन्ड्स, जिसको पैग ऑफ द वॉन्ड्स भी कहते हैं। तीसरा कार्ड आपके लिए जो आया है ये है किंग ऑफ द वॉन्ड्स। और अच्छा, यहां एक चीज बता दूं, प्रिंस ऑफ द वॉन्ड्स को हम नाइट ऑफ द वॉन्ड्स कहते हैं। प्रिंस तो वो प्रिंसेस को पैग कहते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी। तो ये हैं नाइट ऑफ द वॉन्ड्स, प्रिंस ऑफ द वॉन्ड्स, किंग ऑफ द वॉन्ड्स, दोनों आ गए। 5 ऑफ द सॉर्ड्स चौथा कार्ड आपके लिए आया है और आपके लिए कार्ड नंबर 5th पोजीशन पर जो आया है ये है टावर। बहुत बढ़िया कार्ड आया है टावर का। और टावर आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच लेकर के आया है, निगेटिव अप्रोच लेकर के नहीं आया है। ओके, लेकिन बुरी खबर यह है कि टावर का कार्ड जब पॉजिटिव होता है तब भी थोड़ा सा नुकसानदेह चीज़ों को बताता है। चलिए, खैर अपने मन में अभी कुछ मत लाइए, मैं बता रहा हूँ। पर्सनालिटी वाइज आप काफ़ी आक्रामक हैं, अपने आप में बहुत ही सधे हुए, शार्प माइंडेड, शार्प फोकस्ड पर्सन है। बहुत ही फोकस है आपका और इसी फोकस की वजह से दूसरे जो लोग हैं वो आपकी ओर आकर्षित होते हैं। कभी कभी आपकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस होकर, कभी कभी आपकी पर्सनालिटी से डर कर और कभी कभी आपको बिल्कुल एबनॉर्मल पर्सन समझकर। कभी कभी दूसरे लोगों को ऐसा लगता है कि आपके साथ किसी प्रकार की कोई समस्या है जिस पर आपको एक्चुअली काम करना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी में वो ऑरा नहीं दिखता लोगों को जो एक्चुअली में दिखना चाहिए। इस वजह से लोग आपकी ओर आकर्षित हो जाते हैं या आपको थोड़ा गौर से देखते हैं, 4 सेकंड तक देखते हैं। जब उन्हें ऐसा फील होता है कि आप एक कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी का मिक्सचर हो सकते हैं। जजमेंटल मूड हमारा चलता रहता है हर समय। हम किसी को भी देखते हैं, जज करते हैं। कम से कम इतना तो जज करते ही हैं कि उसकी ब्यूटी कैसी है, वो अच्छा दिख रहा है नहीं दिख रहा, सुंदर दिख रही कि नहीं दिख रही। तो ये जजमेंटल रवैया हमारे दिमाग में हर समय चलता रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ पाइल चूज करिए तो माइंड को बीच में मत लाइए। माइंड कैलकुलेशन करता है। तो आपके लिए जो दूसरे लोगों की पहली फीलिंग आती है वो यही कि आप एक कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी हैं, कभी अच्छे हैं, कभी बुरे हैं, कभी न्यूट्रल हैं और अपने आप में आप काफ़ी हद तक ऐसे हैं भी। आप जब न्यूट्रल होते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा न्यूट्रल हो जाते हैं, अटैकफुल होते हैं तो फिर ओवरलोड अटैकफुल हो जाते हैं। जब आप थोड़ा सा पीछे हटना शुरू करते हैं, बैकफुट पर आना शुरू करते हैं तो फिर एकदम बैकफुट पर आ जाते हैं। टावर का कार्ड कहता है कि आगे आने वाले समय में या वर्तमान समय के सापेक्ष में दूसरे लोग आपके बारे में ऐसी फीलिंग नहीं बना पाते जो थोड़ा सा भी लास्ट करे मतलब लास्टिंग हो। जैसे कोई पर्सन आपको मिला या कोई पर्सन मिली, उसने आपको ध्यान से देखा, थोड़ा ऑब्जर्वेट किया, फिर वो आपके पास से हट गया या हट गई और आपके हटने के तुरंत बाद वो आपको भूल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी का जो ऑरा है वो उस तक गया ही नहीं। उसने ये सोचना ही नहीं है कि आपके साथ रिलेशन या फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाया जाए। चलिए ओरेकल योगिक पाथ कार्ड्स को लेते हैं और ये कार्ड्स मुझे बताएंगे, थोड़ा स्पिरिचुअल, थोड़ा डीप इन्फॉर्मेशन देंगे आपके बारे में कि आपको अपनी पर्सनैलिटी वाइज अगर कुछ सुधार करना है तो एक्चुअली क्या करना है और लोग आपके बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं। ओके,
आपके लिए मेरे पास कार्ड नंबर 1 जो आया है ये है सत्व। नंबर 2 पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है ये है कुंडलिनी। कुंडलिनी में 7 चक्र होते हैं, तो ये कुंडलिनी नाम है इस कार्ड का। और आपके लिए जो 3rd पोजीशन पर कार्ड आया है ये है ध्यान। अब इसमें अगर आप देखें तो 2 फिगर्स हैं जो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कार्ड का नाम है ध्यान। ध्यान सीरियस बात नहीं है, बड़ी मज़ेदार बात होती है। ओके, और चौथा कार्ड आपके लिए जो आया है ये है राधा। और लास्ट में आपके लिए जो कार्ड आ रहा है इस कार्ड का नाम है पार्वती। ओके, यहां पर 2 कार्ड मेरे पास हैं, पार्वती दिस वन, जो एक दूसरे को मिरर करते से दिख रहे हैं, और दूसरा कार्ड है जो खुद को मिरर कर रहा है, इसका नाम है ध्यान। ये भी अपने आप में मिरर कर रहा है, सामने वाली इमेज को मिरर कर रही है। और एक कार्ड और मेरा मिरर कर रहा है जिसका नाम है कुंडलिनी, लेकिन इसकी मिरर आपको नज़र नहीं आएगी, ये है कुंडलिनी। लेकिन इंसान मध्य से अर्ध नारी अर्ध पुरुष होता है। जैसा कि भगवान शिव के रूप को आपने देखा होगा, कहीं कहीं उन्हें अर्धनारीश्वर के रूप में चित्रित किया गया है। उनका शरीर आधा स्त्री का और आधा पुरुष का है, और वो इसलिए है, वो इस चीज़ के लिए नहीं है कि वो अर्धनारीश्वर रूप में आ गए थे। थोड़ा सा कभी कभी जो कलाकार होते हैं, चित्र इत्यादि बनाते हैं, भावुक हो जाते हैं और भावनाओं में बहकर कई ऐसी चित्र भी बनाते हैं जो उनको नहीं बनाने चाहिए। जैसे कृष्ण ने गीता में कहा था कि मेरे इस विराट रूप की पूजा नहीं की जाती, लेकिन चित्रकार उसको भी बनाते हैं। तो वो एक उनका भाव है चित्रकारों का, तो उसकी गलती भी नहीं है चित्रकार की, उसके साथ भी बिल्कुल सिंपैथेसाइज होना चाहिए और कंपैशनेट भी होना चाहिए। तो कुंडलिनी जो है शरीर अर्धनारीश्वर होता है, मैं ये बता रहा था। तो आधा हिस्सा और दूसरा आधा हिस्सा ये एक दूसरे को मिरर करते हैं बॉडी के, तो इसलिए कुंडलिनी का कार्ड भी एक दूसरे को मिरर कर रहा है, मतलब अपनी ही बॉडी को मिरर कर रहा है। अब आपके लिए पर्सनालिटी वाइज ग्रूम करने के लिए बहुत सारे, अभी एक तरह से कहें तो होप्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पे आपको अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना है। लेकिन जो पर्सनालिटी आपकी एज इट इज़ अपने आप में चला कर रखनी है वो ये है जो आपकी जेन्युइनिटी है। आप अगर थोड़ा बुरे दिखते हैं, दूसरे लोग आपको थोड़ा बुरा मान जाते हैं, दूसरे लोगों को लगता है कि आप उतने बढ़िया डैशिंग पर्सनालिटी के नहीं हैं, थोड़ा सा डार्क पर्सनालिटी लिए हुए हैं, तो ये आपकी जेन्युइनिटी और जेन्यूरिसिटी है कि आप ऐसे नज़र आते हैं। आपने कोई आवरण नहीं लगा रखा अपने ऊपर, कोई मुखौटा नहीं लगा रखा, जैसे हैं वैसे आ गए। लेकिन ये नहीं करना है, ठीक है, जैसे हैं वैसे आ गए, ये भगवान के लिए छोड़ दें। 8वें अवतार में उन्होंने यही किया था, जैसे हैं वैसे ही आ गए थे, इसलिए बड़ी मुसीबतें हो गई थी। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को आवरण में लेके जाना है। अपनी पर्सनैलिटी में वो दिखाइए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है दिखाना, वो मत दिखाइए जो आपको नहीं दिखाना चाहिए। अगर आप अपने आप में एक इनसिक्योर फीलिंग रखते हैं तो ये दूसरों को बताने और दिखाने की चीज़ नहीं है कि आपके अंदर इनसिक्योर फीलिंग है, इसे छिपाना चाहिए। बट आप अपनी जेन्युइनिटी में ये चीज़ भी बता देते हैं, ये चीज़ भी दिखा देते हैं, और जब ये चीज़ जान जाता है कोई व्यक्ति तो वो आपसे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हट जाता है, क्योंकि ऐसा पर्सन उसको पसंद नहीं आता। फिर आपके लिए ध्यान, राधा, पार्वती, ये 3 कार्ड और आए हैं, साथ साथ कुंडलिनी भी आया है। अब इसमें कार्ड्स के अकॉर्डिंग मैं अगर आपसे बात करूं तो आपको अपने आप को थोड़ा गंभीर होने से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा गंभीर होना आपकी अपनी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता और आपको निगेटिव पर्सन दिखाना शुरू कर देता है। दूसरे, अपने अंदर की फीलिंग्स को पहचानिए। आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो थॉट है, जो आप सोचते हैं, उसके साथ न्यायपूर्ण रहिए, अपनी फीलिंग्स के साथ भी न्यायपूर्ण रहिए। लेकिन कई बार आप सप्रेशन करने की कोशिश करते हैं, अपनी फीलिंग्स को भी, अपनी थॉट्स को भी, तो ये जो सप्रेशन है ये आप में निगेटिव चार्ज पैदा करता चला जाता है। राधा का कार्ड आया है जो कहता है कि हर निगेटिविटी, हर पॉजिटिविटी दोनों इक्वल होती है। निगेटिव और पॉजिटिव पढ़ा होगा आप साइंस में आपने, कि पॉजिटिव और निगेटिव को मिला दें तो फिर 0 हो जाता है, मतलब -1 + 1 = 0, +1 - 1 = 0। तो ये इस तरह से काम करता है, और एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये कुछ ज़्यादा ही तेज काम करता है। तो आपकी जो निगेटिव चार्ज एनर्जी है वो पॉजिटिव में अगर कन्वर्ट होती है तो आप अपने आप में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और कूल हो जाएंगे, और एक तरह से हैप्पीनेस आपको मिलनी शुरू होगी। सबसे लास्ट में आपके लिए इंपॉर्टेंस है पार्वती का कार्ड, जिसका इंटरप्रिटेशन द टावर के साथ में है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, पहले इनको हटा दूँ।
हटा इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये कार्ड आपस में अकेले बात करना चाहते हैं और कुछ गहरी जानकारियाँ आपके लिए आ रही हैं। ओके, तो यहाँ टावर और पार्वती ये दो कार्ड्स आए हैं। आप अपने जीवन में कभी कभी ऐसी गलतियां करते हैं जिसके लिए आप अपने आप को खुद माफ़ नहीं कर सकते, लेकिन वे गलतियां आपसे हो जाती हैं। उन गलतियों से बचने और भागने की कोशिश भी करते हैं। पार्वती कहती हैं कि जो जैसा है स्वीकार कर लो, हटो नहीं उससे, जाओ नहीं उससे, जो जैसा है उसे स्वीकार करो। तो जब उसे जो जैसा है वैसा ही स्वीकार करेंगे तो अपने आप में आप एक अलग पर्सनालिटी हो जाएंगे और आपकी जो निगेटिव ऑरा बन रही है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही स्वीकार का भाव आता है नकारात्मकता खत्म हो जाती है। सपोज करिए आपने कांच का एक गिलास घर में तोड़ दिया, लोगों ने पूछा किसने तोड़ा, आपने कहा पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। भले आप घर में अकेले थे बट आप मना कर गए और घर वाले मान गए। 10 साल के बाद भी आपको ये इंसिडेंट याद रहेगा कि ये कांच का गिलास टूटा था और मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज हो गया। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ तोड़ी तो याद करिए, कोई चीज़ आपने तोड़ी हो और उसको एक्सेप्ट किया हो और वो बात आपको याद आ जाए, बहुत जोर डालेंगे दिमाग पे तो धुंधला धुंधला याद आएगा कि हाँ शायद कुछ मुझसे टूट गया था और फिर मैंने कहा था चलो सॉरी गलती हो गई और फिर सबने माफ़ कर दिया, तो वो बात खत्म हो गई थी। तो चूंकि वो बात खत्म हो गई, आपने एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए वो चीज़ हट गई। तो ऐसे ही निगेटिव चार्ज से अपने आप को हटाना है। पार्वती ये कहती जितना एक्सेप्टेंस का मोड ऑन रखेंगे उतना पर्सनालिटी वाइज ग्रूम करते जाएंगे। आपकी पर्सनालिटी में जो डार्कनेस आ रही है ये डार्क एनर्जी नहीं है, डार्कनेस है, निगेटिव चार्ज डार्कनेस है। पॉजिटिव डार्कनेस होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पॉजिटिव डार्कनेस पर मैं कभी बताऊंगा आपको डिटेल्स। तो उस चीज़ में निगेटिव होना, निगेटिव चार्ज होना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इसलिए उस निगेटिविटी को, जब निगेटिव फीलिंग आती है तो उसे एक्सेप्ट कर लें, मान लें आपकी फीलिंग है, समेट लें उसे। जैसे ही आप उस चीज़ से लड़ना बंद करते हैं, जैसे ही आप उस चीज़ से अपोज करना बंद करते हैं, वो निगेटिविटी पॉजिटिव में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है और धीरे से न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो मुझे लगता है बात को आप समझ गए होंगे। पाइल नंबर 2 आपके लिए आज इतना ही। आज का टॉपिक, आज का जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर करेज नाम का कार्ड चूज किया था तो आपकी पाइल नंबर 3 है और अब आपके लिए रीडिंग शुरू करूंगा और देखूंगा कि आपके लिए क्या आता है टैरो से, कि आपकी पर्सनैलिटी अनजान लोगों की नज़र में कैसी है, आपकी पर्सनैलिटी में कितना पॉजिटिविटी, कितनी निगेटिविटी है और कोई सजेशन वजेशन है या नहीं है आपके लिए। चलिए, तो पहला कार्ड आपके लिए जो आया है ये है मेरे पास 5 ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए आया हुआ है 10 ऑफ द सॉर्ड्स। नंबर 3rd पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है ये है 4 ऑफ द सॉर्ड्स। और चौथा कार्ड आपके लिए आया है द मैजिशियन। कार्ड नंबर 5 आपके लिए आया हुआ है 3 ऑफ द कप्स। एक जर्नी जैसा आया हुआ है। जो कार्ड्स आए हैं 5 के 5, ये ऐसा दिखता है मुझे कि एक जर्नी के रूप में है, यात्रा की तरह से है। चलिए मैं बताता हूं आपको। पर्सनालिटी वाइज आपने अपने आप को पिछले कुछ समय में जितना इंप्रूव किया है उसके लिए एक्चुअली तारीफ होनी चाहिए, तालियां बजनी चाहिए। आप अपने आप को नेगेटिविटी से निकालकर जिस तरह से पॉजिटिव अप्रोच में लेकर आए हैं और अब आगे जिस तरह से आप अपने आप को पॉजिटिविटी में ले जा रहे हैं वो एक्चुअली काबिले तारीफ है। लेकिन यहां आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी नुकसानदेह हो जाता है, इसको याद रखें। साथ साथ बड़बोलापन और दिखावा अच्छी चीज नहीं है। ये दो चीजें कैच कर रहे हैं जो लोग आपको नहीं जानते। आप बड़बोले भी दिखते हैं और दिखावा पसंद भी दिखते हैं, लेकिन जब आप खामोश होते हैं तो क्या फील करते हैं वो जब आप खामोश और शांत होते हैं, चुपचाप कहीं बैठे हैं, तो वे आपको बड़ा मैच्योर पर्सन समझते हैं और उनको ऐसा लगता है कि आप एक सुपीरियर पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं, पहली चीज। या ऐसा भी दिखता है कि आप किसी चीज को मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में और उस एक चीज के लिए बड़ा परेशान है अपने जीवन में। साथ ही साथ जब आप किसी पार्टी वगैरह में होते हैं, फ्रेंड्स सर्कल में होते हैं या कहीं कुछ एंजॉय कर रहे होते हैं, तो
तो उस समय की आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक अट्रैक्शन, एक ओजस पैदा करती है जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती है। बट लोग आपकी ओर आकर्षित होने के बावजूद आपकी थोड़ी सी निगेटिव चार्ज एनर्जी की वजह से आपके पास नहीं आते। कभी कभी आपने फील किया होगा कि कुछ लोग आपसे मित्रता करना चाहते हैं लेकिन फिर बाद में हट जाते हैं, साइड हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके साथ बनते तो बहुत फ्रेंडली हैं, लेकिन जैसे ही आपका उनका कनेक्शन खत्म होता है वे बिल्कुल आपको हवा की तरह भूल जाते हैं। ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि थोड़ी नेगेटिविटी आपके अंदर अभी बनी है। आपकी एनर्जी का एक हिस्सा थोड़ा डाउन चल रहा है और उस एक हिस्से को थोड़ा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। द मैजिशियन का कार्ड आपके लिए आया है जरा बहुत, जो कि बहुत पॉजिटिव है एक्चुअली, और इसकी पॉजिटिविटी इसलिए है क्योंकि ये उन चीज़ों को कंट्रोल करने की योग्यता और क्षमता को रखता है। चलिए आगे बताने से पहले आपके लिए ओरेकल योगिक पाथ, इन कार्ड से भी कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और फिर बताते हैं कि क्या करना है आपको। ओके, तो आपके लिए जो कार्ड नंबर 1 मेरे पास आया है इसका नाम है स्वाधिष्ठान। जी हाँ, स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान चक्र का नाम होता है। ये चौथा चक्र होता है, सॉरी ये दूसरा चक्र होता है। मूलाधार के बाद में स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुर। दूसरा कार्ड आपके लिए जो आया है ये है गणेश, भगवान गणेश। कार्ड नंबर 3 पर आपके लिए जो कार्ड आया हुआ है मेरे पास ये है बुद्ध, भगवान बुद्ध। नंबर 4 कार्ड आपके लिए जो आया है इसका नाम है भुवनेश्वरी। जी हाँ, ये देवी हैं भुवनेश्वरी। और आपके लिए 5वां कार्ड आया हुआ है सत्वा। सत्वा अकेला ऐसा कार्ड है जो तीनों पाइल्स में कहीं ना कहीं जरूर आया था, तो तीसरी पाइल में भी आया। ये बता दूं कि ये सत्व है, सत्य नहीं है। सत्य मतलब ट्रुथ, सत्व का मतलब होता है पॉजिटिव। सत्व एक अपने आप में एक तरह की फोर्स फील्ड होती है। जो सत्व फोर्स फील्ड होती है उसको, पॉजिटिव फोर्स फील्ड को सत्व कहते हैं। सत्व, तमस, रजस, तो ये अलग अलग गुण होते हैं। तो आपके लिए सत्व गुण आया हुआ है। इसके बारे में भगवान कृष्ण ने गीता में बहुत बढ़िया तरीके से डिफाइन भी किया हुआ है। तो खैर चलिए, अभी गीता की बात नहीं करनी है, अभी हम आपके बारे में बात कर रहे हैं। स्थिरता आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। स्वाधिष्ठान में ये चक्र दिखा दूँ आपको, ये कार्ड आया है, स्वाधिष्ठान इसका नाम है। स्वाधिष्ठान एक्चुअली इसको सेकंड चक्र कहते हैं। जापानीज़ में यानी कि जो ज़ेन मास्टरी होती है उसके अकॉर्डिंग इसको हारा भी कहते हैं, हारा सेंटर। तो जो टैरो रीडिंग होती है मैं आपको बता दूं कि वो हारा सेंटर पर ही होती है। जैसे कि मैं अभी आपके साथ बैठा रीड कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरा जो मन है उसे मुझे स्वाधिष्ठान चक्र के पास स्थिर रखना होता है। अगर मैं अपने मन को स्वाधिष्ठान चक्र के पास स्थिर नहीं रखूँगा तो ये जो कार्ड्स से मैं रीडिंग कर रहा हूँ, मतलब ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं बाकी रीडर्स का नहीं जानता। तो मेरी जो रीडिंग है ये स्पिरिचुअल लेवल पर इसलिए जा पाती है क्योंकि मैं सेकंड चक्र पर होता हूँ, और मैं उसको ठीक से आपको समझा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप उस चीज़ को थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाए, इस चीज़ से कैच करें। तो स्थिरता सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है आपकी पर्सनैलिटी में। सबसे पहले तो ये जान लें, अगर स्थिरता आपकी पर्सनैलिटी में नहीं है तो आपका सारा और सारा ओजस बेकार है। लोग आपके बारे में अच्छी फीलिंग, अच्छी थिंकिंग तो करते हैं, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पा रही है, वो हट रही है। तो इसलिए उसको ठीक करें। फिर आते हैं गणेश। गणेश जी बात नहीं कर रहे अभी, गणेश जी अभी इसको सोच रहे हैं, थोड़ी देर बाद बोलेंगे। बुद्ध आपके लिए आया हुआ है जो कहते हैं, फिर वही बात आ गई जो भी मैंने बताया, स्थिरता इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और बुद्ध कहते हैं कि एक स्थिर व्यक्ति के ही मन में स्थिर बुद्धि का वास हो सकता है। अगर आपके अंदर स्थिरता नहीं है तो आपका जो मन है, आपकी जो बुद्धि है, उसमें चंचलता इतनी ज़्यादा होगी, हौच पौच इतनी ज़्यादा होगी कि आप अपनी पर्सनैलिटी में उलझ कर रह जाएंगे। फिर आपके लिए भुवनेश्वरी का कार्ड आया है, भुवनेश्वरी देवी का कार्ड आया है एक तरह से कहें। और फिर सत्वा। आप अपने आप को थोड़ा सा जेनरस रखने की कोशिश करें। कभी कभी आपके साथ जो वाकये होते हैं या जो इंसिडेंट आपके साथ होते हैं उसमें आपका दिल होता है बदला लेने का किसी व्यक्ति से। ये थोड़ी सी गाइडेंस में भी जा रहा है, मुझे पता है कि टॉपिक से अलग हटके ये लास्ट के 2 कार्ड मुझे पिछली दूसरी पाइल से गाइडेंस दे रहे हैं। तो भुवनेश्वरी और सत्व फिर आपको गाइडेंस करने हैं। और गाइडेंस क्या है? ये आपके लिए लाइफ गाइडेंस है कि जब आपके पास निगेटिविटी आती है या आप निगेटिवली चार्ज हो जाते हैं या कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा नहीं करता है,
तो आपको उसे वैसा ही प्रतिफल नहीं देना है। बदला हालांकि मीठा होता है लेकिन आपको लेना नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा कड़वा घूंट पी कर रहने, चीज़ों को थोड़ा सा छोड़ दें समय के ऊपर। समय के ऊपर छोड़ना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और जब आप समय के ऊपर चीज़ों को छोड़ते हैं तो समय उस चीज़ के हिसाब से काम कर लेता है। जैसे मैंने एक कहानी सुनाई थी अपने दूसरे चैनल पर, कृष्ण और कर्मफल। तो जब तक वह व्यक्ति पत्थर नहीं उठा लिया था तब तक कृष्ण को ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मतलब जब तक पत्थर नहीं उठा लिया था तब तक कृष्ण की ज़रूरत थी, लेकिन जैसे ही उसने पत्थर हाथ में लिया कृष्ण की ज़रूरत खत्म हो गई। जिन लोगों ने कहानी नहीं सुनी है, मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, वो लोग उस चैनल पर जाएं और कृष्ण और कर्मफल नाम की कहानी को सुने जो मैंने उसमें सुनाई है। तो जिन लोगों ने उसे सुनी है वो रिलेट कर चुके होंगे। तो आप अपने आप को बीच में ना लाएं। कुछ लोग आपके साथ अच्छा नहीं करते, कुछ लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, ये उनका कर्म है। लेकिन आपका कर्म ये नहीं है कि आप उनके बारे में बुरा सोचें या बुरा करें या बदला लें। तो आपका कर्म यह है कि आप हट जाएं बीच से, ताकि उनका कर्म का फल टकरा करके जहां पर भी जा रहा है वहां से वापस उनके ही पास जाए। बीच में खड़े रहेंगे तो उनका कर्म का फल इधर गया, बीच में आप में टकराया और आपसे लग गया। तो आपसे टकरा कर आपको तो हिट नहीं कर सकता, कर्म का फल आपको तो नुकसान पहुंचा नहीं सकता, बिकॉज आपने वो कर्म किया नहीं है, तो वो आपसे टकरा कर वापस चला जाएगा। लेकिन अगर आप बीच में नहीं हैं तो फिर वो उधर से आएगा और सीधे उनके पास जाएगा और उनका कर्म फल, कर्म दंड उनको मिल जाएगा। तो इसलिए अपने आप में थोड़ा स्थिरता बनाने की कोशिश करें। अब भगवान गणेश आपसे कहते हैं कि आप जब तक रिस्पेक्ट नहीं देंगे दूसरों को, छोटा बड़ा कोई भी हो, तब तक आप उम्मीद ना करें कि आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। शुरुआत आप कैसे करें? कभी कभी फील होता है कि सब कुछ मैं ही शुरू करूं, या सामने से पर्सन रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, मैं उसको क्यों रिस्पेक्ट दूं। तो आप अगर उस पर्सन की ही तरह हो गए तो उसमें और आप में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देने का कोशिश करें और उन लोगों को भी रिस्पेक्ट देने का प्रयास करें जो लोग आपको हुट कर रहे हैं। हंस इसलिए रहा हूं कि कभी कभी मुझे भी कमेंट्स में लोग लिख देते हैं कि बड़ी बकवास रीडिंग थी, तो मैं लिखता हूं थैंक यू फॉर योर काइंड फीडबैक। और वो क्यों लिखता हूं, जैसा मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है कि इफ़ यू वांट टू मेक सम एवरीबडी हैप्पी, अगर आप सबको खुश रखना चाहते हैं तो स्टार्ट सेलिंग आइसक्रीम। तो मैं यहाँ बैठ के आइसक्रीम तो बेच नहीं रहा। तो मेरे शब्दों में मेरा मानना है कि आई एम चाट वाला, मैं तो चाट वाला हूँ और मिर्ची डाल कर देता हूँ। किसी को अच्छा लगता है, किसी को स्वाद आता है, किसी को तीखा लगता है, किसी के आंसू भी आ जाते हैं, और कोई कोई दोबारा नहीं खाएगा क्योंकि बड़ा तीखा था। तो हमेशा अच्छी और जेन्युइन बातें ही नहीं करता हूँ, इसलिए जो होता है साफ साफ बताता हूँ। अब यहाँ पर आपको अपने आप में अगर अपनी इमेज को बनाना है, दूसरे लोगों की नज़र में अपनी इमेज को बनाना है, तो रिस्पेक्ट देना सीखें, रिस्पेक्ट करना सीखें। अब रिस्पेक्ट किसकी करेंगे? आप कहेंगे कि फला व्यक्ति तो मुझे रिस्पेक्ट करते नहीं है। भैया यहाँ फला व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, आज का टॉपिक है अनजान लोगों के बारे में। एक्चुअली अनजान लोगों को रिस्पेक्ट करना सीखें। आप किसी बस में हैं, कंडक्टर है, उसके साथ अच्छे से पेश हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा कि आप अच्छे से पेश नहीं आते, सिर्फ आपके लिए सजेशन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कहीं कहीं आपसे गलती हो रही है, इस वजह से ही ये सजेशन आया है। वो कहीं कहीं की गलती ना हो रही होती तो ये सजेशन में नहीं आता। दूसरी चीज़ गणेश जी आपको और जो कहना चाहते हैं वो ये कि अगर आपका स्वविश्वास, आत्मविश्वास कमज़ोर होगा तो आप अपने आप को इनसिक्योर उतना ही ज़्यादा फील करेंगे। जितना ज़्यादा आत्मविश्वास स्वयं में होगा उतना ज़्यादा सिक्योर फीलिंग अपने मन में आएगी। तो फाइल नंबर 2, जैसा कि मैंने आपको बताया, दूसरे लोग आपसे खुश भी होते हैं, पसंद भी करते हैं आपको, कभी कभी नापसंद भी करते हैं आपको। तो उनकी पसंद और नापसंद की ज़्यादा परवाह ना करके इस बात की परवाह करें कि आपकी पर्सनैलिटी को आप उन्हें कैसा दिखा रहे हैं। अगर आप उनको वो दिखा रहे हैं जो आपको नहीं दिखाना चाहिए तो आप गलती कर रहे हैं। अपने आप में थोड़ा जेनरस हो करके या अपने आप पर कोई पर्दा डाल करके अगर आप ज़्यादा चल रहे हैं तो भी गलत कर रहे हैं। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। साथ साथ एक चीज़ का और ध्यान रखें कि आप अपने अंदर जितना ज़्यादा ट्रुथफुलनेस लेकर आएंगे उतना आपकी पर्सनैलिटी में फ्यूचर में निखार आएगा। लेकिन जितना ट्रुथफुलनेस से पीछे हटेंगे, ट्रुथफुलनेस का मतलब सत्यता का परिचय होता है, तो उससे जितना हटेंगे उतना अपनी पर्सनैलिटी को डाउन भी करेंगे। तो इसलिए अपनी पर्सनैलिटी को डाउन ना करें। और चलते चलते आपके लिए 4 ऑफ द सॉर्ट्स एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, वो ये कि जब भी आपको ऐसा लगे पर्सनैलिटी वाइज कि आप डाउन हो गए हैं, अब आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, अब आपके लिए जीवन में कई सारी समस्याएं आ गई हैं
और लोगों को पता चल जाएगा कि आप पर्सनैलिटी, आपकी जो अपनी पर्सनैलिटी है वो थोड़ी सी निगेटिव हो गई है, या लोगों को ये पता चल जाएगा कि आप अब असफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने आप में हिचकिचाएं और घबराएं नहीं, क्योंकि वो जो डाउनफॉल आपका है वो थोड़े पीरियड के लिए है, वो कर्व की तरह है आपकी लाइफ में। 4 ऑफ द सॉर्ड्स ये बताना चाहता है कि जब आप सीधी रेखा में जा रहे हैं या अप जा रहे हैं और अब से आप डाउन हुए, तो वो जो डाउन हुए वो सीधा डाउन होना नहीं है कि अब आप डाउन हो गए और उठना मुश्किल है। वो एक्चुअली कर्व है कि आप डाउन होंगे और फिर ऊपर उठ जाएंगे। तो वो जो कर्व में नीचे आने का समय है वो नीचे ही आपको परेशानी कर रहा है। उतने टाइम तक, जब तक कि वो कर्व नीचे से मुड़कर ऊपर नहीं जाता है, आपको अपने आप पर आत्मविश्वास रखना है। अगर वहाँ आत्मविश्वास खो दिया तो फिर मुसीबत, और अगर वहाँ आत्मविश्वास नहीं खोया तो वो कर्व आपको फिर से ऊपर लेकर चला जाएगा। और आप अपने ऊपर जितना भरोसा करेंगे उसके हिसाब से आपका आत्मविश्वास आपको और सफलता की ओर अग्रसित करेगा, और साथ ही साथ आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करके शो आउट भी करेगा। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए आज इतना ही। आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और चलते चलते आपको याद दिला दूं, मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग भी करता हूं। तो आपकी स्क्रीन पर अभी ये जो नंबर आ रहा है, आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग लेने के लिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।